का आप देख रहे हैं अड़ी, और आज अड़ी का ये अंक आ रहा है आपके पास से दरभंगा की धरती से, मिथिला से। दरभंगा से ये आ रहा है आपके पास अंक, जहां पर आपको ये बताऊं, मैं अभी खुद को रिकलेक्ट करने और थोड़ा काम एंड कंपोज करने में वक्त ले रहा हूं। वो इस वजह से क्योंकि माहौल बड़ा चार्ज अप है। यहां पर जैसे ही अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे और उनके समर्थक पहुंचे तो आपस में नारों के जोश में कहीं लगा गुत्थम गुत्था होगी क्या, लेकिन फिर वही मिथिला का संस्कार, दरभंगा वालों ने यह बता दिया कि एक हद तक होता है ये सब, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं होता। कार्यक्रम तो जाएगा यहां से। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, और आगे भी इसी तरह शांति के साथ आप इस कार्यक्रम को होने देंगे, ये मेरी उम्मीद है। और आइए आप सब गोटे के आड़ी में स्वागत छे। टूटी फूटी मिथिला में आप सबसे राब्ता करने की, बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। भाव मेरा यही है, और भाव के भूखे ही नारायण होते हैं, कि आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन ये जनता जनार्दन किसके हक में इस बार क्या मन बनाकर बैठी हुई है, ये हम अड़ी में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहां जनता के सामने सत्तारूढ़ गठबंधन की बहुत सारी कमियां गिनाकर क्या वाकई विपक्ष अब धीरे धीरे खुद को इस रेस में आगे लाता जा रहा है, या गठबंधन ने अभी तक जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने ऐसे काम कर दिए हैं और वो लकीर खींची है जिसके समानांतर कोई लकीर फिलहाल खींच पाना बड़ा चैलेंज है। और वहां जहां कहा जाता है कि जातीय जकड़न है, जहां लोग या तो संप्रदाय के तौर पर सोचते हैं या जाति के तौर पर सोचते हैं, क्या वहां अब पानी बहुत बह चुका है? क्या वहां पर अब चीजें बहुत बदल रही हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। मेरे साथ मंच पर कौन कौन है, पहले आइए उनसे आपका परिचय करा देता हूं। संजय सरावगी मेरे साथ हैं, जो कि यहां से मौजूदा विधायक भी हैं, भू राजस्व मंत्री भी हैं। उनका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर जमाल हसन भी जुड़ रहे हैं, वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर जमाल हसन जो हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे साथ उन्हीं के बगल में आपको महताब सिद्दीकी दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं आरजेडी के। इसके अलावा हमारे साथ पुष्पम प्रिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुष्पम प्रिया आप जानते हैं 2020 से लगातार लोगों के जुबान पर और दिमाग में हैं। क्या इस बार जब लोग ईवीएम बटन प्रेस करने के लिए जाएंगे तो उनका ये जो संकल्प है कि मैं तब तक अपना मास्क नहीं उतारूंगी जब तक चुनाव जीत नहीं जाती, तो क्या इसके बाद उनके लिए वो घड़ी आने वाली है? ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जुड़ रहे हैं, जो कि जन सुराज पार्टी की तरफ से यहां पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की तरफ आपको ले जाऊं, आड़ी में आज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपको जहां से शुरुआत होनी चाहिए। भगवान राम का मिथिला के लिए क्या महत्व है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनक नंदिनी सीता जी किस जगह से हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए देखिए यहाँ के लोगों का भाव क्या है। यहाँ आप जानते हैं यहाँ की संस्कृति ऐसी कि इस जगह को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के संस्कार ऐसे कि इस जगह को सबसे मीठा बोलने वाले लोगों की जगह कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ के लोगों की क्या तैयारी है इस अड़ी में, इस कार्यक्रम में, इस डिस्कोर्स को शुरू करने से पहले आइए देखिए उनकी क्या तैयारी है। जी आप शुरू कीजिए, इंतजार मत कीजिए, ये है माइक। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुप्रजा मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अंदाजा लगाइए यहाँ पर आप क्या महसूस करेंगे अगर यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो आप तक अगर ये प्रसारण सबके पास पहुंच रहा है तो आप महसूस कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ मौजूद होना चाहिए यहाँ महसूस करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आगे की चर्चा को आप महसूस करें, जरा ये खबर महसूस कीजिए जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। पहली खबर किसने कहा है बिहार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं जरा देखिए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, यहीं से इस चर्चा को एक पर्सपेक्टिव देता हूं। देखिए जरा खबर आपके सामने। बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार का वीडियो संदेश। आरजेडी पर वार करते हुए नीतीश ने कहा, पहले की सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी, 2025 से सेवा का मौका मिला। नीतीश ने कहा, हमने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। नीतीश ने कहा, अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं सम्मान की बात होती है। कहा नीतीश कुमार ने, क्या कहा उन्होंने जरा देखिए। ये
बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह भी दिखा दूं, विधि व्यवस्था की बात करते हुए नीतीश कुमार ने अपने इस वीडियो की शुरुआत की और कहा कि विधि व्यवस्था बहुत खराब थी। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी और धीरे धीरे हमने चीजों को सुधारा है। इधर विधि व्यवस्था के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ही तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मोकामा की घटना को लेकर एक बार फिर से सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरा है। क्या कहा है देखिए आपके सामने ये खबर। दुलार चंद हत्याकांड पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। सत्ता के संरक्षण में बेलगाम हो गए अपराधी, कहा तेजस्वी ने। अपराधी गोली बारूद लेकर प्रचार कर रहे हैं, यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कहा है उसने अभी तक सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया, कहा तेजस्वी ने। जरा यह भी देख लीजिए। थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग मर गया है क्या? चुनाव आयोग का कानून केवल पक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मंच पर मौजूद इस समय सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे संजय सरावगी जी से शुरुआत करना चाहता हूँ। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो इस जगह के विधायक भी हैं। तो ये संजय सरावगी जी, विधि व्यवस्था को लेकर अगर आपने काम किया है तो फिर सवाल ये क्यों उठ रहे हैं कि बताओ चुनाव के माहौल में भी अगर हत्याएं हो रही हैं तो असल में क्या विधि व्यवस्था को लेकर खुद की पीठ ठोकी जा सकती है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं टीवी 9 को कि आप इस मिथिला की धरती दरभंगा पर आकर और यहां लाइव शो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए का शासन चल रहा है। 2005 के पहले अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। ये जंगल राज था, ये हमने नहीं कहा, ये न्यायालय ने कहा। और किसी 2005 से पहले किसी सत्ताधारी दल के घर में मांगलिक कार्य होते थे तो किसी बनिया के घर में, किसी सोनार के घर में, किसी शोरूम वाले के घर में मातम मनता था, क्योंकि शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी और ज्वेलरी के यहाँ से ज्वेलर उठा लिया जाता था। किसी का हिम्मत नहीं था पैसा मांग ले, और पैसा मांग लेता था तो क्या हालत होता था उसको। और क्या हालत था पूरे बिहार से, दरभंगा से भी। मैं वही बोल रहा हूँ। आपने नट शेल में शुरुआती, मैं एक बार चाहूंगा सबके पास एक राउंड होकर आने अच्छा, दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ।